फिल्म पर फसाद, डायलॉग पर विवाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की, जो बड़े जोर शोर के साथ सिनेमा के पर्दे पर उतरी, लेकिन उससे दुगने जोर शोर के साथ उसका विरोध शुरू हो गया। फिल्म आदि पुरुष पर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। वीएफएक्स से लेकर किरदारों तक को लेकर फिल्म आदि पुरुष विवादों में है। भगवान राम पर बनी इस फिल्म का देशव्यापी विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग्स पसंद नहीं आ रहे, तो कुछ लोगों को राम बने प्रभास का लुक ही पसंद नहीं आ रहा। घनी मूछें, योद्धाओं जैसा शरीर वाले प्रभास में लोगों को भगवान राम की शालीनता खल रही है। आदि पुरुष का विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं है, नेपाल में भी फिल्म का विरोध जारी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि फिल्म मूल रामायण का अपमान है, इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। हिंदू संगठनों ने हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। हालांकि विवाद को बढ़ता देख अब आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स को बदला जाएगा। विवादों में घिरे फिल्म आदि पुरुष के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर कृष्णा कोटियान, जिन्होंने फिल्म आदि पुरुष में दशरथ की भूमिका निभाई है। तो हमारे साथ कृष्णा कोटियान जुड़ेंगे, जिन्होंने दशरथ की भूमिका निभाई है, और उनसे हम बात करेंगे कि क्यों एक उम्मीदों भरी फिल्म विवादों में घिर गई। आदि पुरुष फिल्म विवाद को शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा कि फिल्म में तमाशा और नौटंकी है। संजय राउत का बयान कि क्या अब हिंदू खतरे में नहीं दिख रहा, फिल्म में राम के नाम को खराब किया गया। संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया। इस फिल्म को लेकर संजय राउत के भी तीखे बोल सामने आए हैं। एक के बाद एक हर दिन इस फिल्म की रिलीज के साथ एक बड़े विरोध के सुर को हवा देता हुआ दिख रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत, राज्यसभा सांसद, उन्होंने साफ कहा कि क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है, जब भगवान राम की अस्मिता, भगवान राम के चरित्र को इस तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। इस फिल्म जिसके आगे लोगों की श्रद्धा सर्वोपरि थी, उस फिल्म को पैसा कमाने के लिए एक मजाक का विषय बना दिया गया। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं इस सब को लेकर कि क्या अब खतरा नहीं लग रहा है ये फिल्म, और इस फिल्म को बनने कैसे दिया गया। कई सवाल उनके इन सवालों के साथ जुड़े हुए अपने आप उभरते दिख रहे हैं। वहीं काठमांडू में हिंदी फिल्में दिखाने पर ही रोक लगा दी गई है। आदि पुरुष विवाद पर नेपाल में बड़ा एक्शन। काठमांडू के सिनेमा हॉल से उतरेंगी हिंदी फिल्में। काठमांडू में इससे पहले की भी भारत विरोध को हवा देने वाली एक लॉबी थी, लेकिन आदि पुरुष फिल्म के बाद इस लॉबी में कुछ इतनी तेजी आई कि उन्होंने सभी सिनेमा हॉलों से सभी हिंदी फिल्मों को उतारने का ऐलान कर दिया। काठमांडू के मेयर ने ऐलान किया है। दरअसल इस फिल्म के ट्रेलर में ये कहा गया था, हालांकि वो हम आपको बाद में बताएंगे। बड़ी खबर पहले बता देते हैं। आदि पुरुष के निर्माताओं की काठमांडू के मेयर को नेपाल की जनता की भावना को चोट पहुंचाना मकसद नहीं है। फिल्म का डायलॉग भारत की बेटियों के संदर्भ में है। जानकी को भारत की बेटी नहीं कहा गया है। फिल्म आदि पुरुष निर्माताओं की काठमांडू के मेयर को अपील, नेपाल की जनता और फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स को हटाने का फैसला लिया गया है। इस बीच फिल्म आदि पुरुष के विवादित डायलॉग्स बदले जाएंगे। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। फिल्म से देवताओं का अपमान करने का फिल्म में आरोप लगाया गया है। फिल्म के डायलॉग्स का जमकर विरोध हो रहा है। लेखक मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर इस बारे में साफ कहा कि एक आदि पुरुष के डायलॉग्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, लिहाजा जहां जहां ऐतराज है वहां उन्हें बदलने के लिए फिल्म का क्रू, फिल्म का मैनेजमेंट पूरी तरीके से समर्थन में है और तैयार भी है। कृष्णा कोटियान जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। दशरथ की भूमिका कृष्णा कोटियान जी ने आदि पुरुष फिल्म में निभाई है। कृष्णा कोटियान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हालांकि ये स्वागत अगर इस फिल्म और इस फिल्म को लेकर हो रही एक प्रसिद्धि से जुड़ा होता तो कहीं चार चांद लगे होते, लेकिन क्या करें, वर्तमान में इस फिल्म का विरोध हो रहा है।
कई डायलॉग्स को लेकर विरोध हो रहा है, इसकी वेशभूषा, भंगिमाएं, जिस तरीके के किरदारों को रखा गया उसको लेकर विरोध हो रहा है। जब ये आप फिल्म कर रहे थे तब क्या आपको इस बात का कहीं से भी कुछ ऐसा एहसास था कि जो कुछ आप रचने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कोटियान साहब, वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, उसमें विवाद हो जाएगा, उस पर प्रदर्शन होने लगेंगे? देखिए, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, बचपन से हनुमान जी की पूजा करते हैं हम। तो जब मैंने फिल्म देखी और वो डायलॉग भी हमने देखे तो बहुत बुरा लगा, इट हर्ट्स, बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि इस तरह के डायलॉग्स नहीं होने चाहिए थे। और मनोज मुंतशिर एक बहुत ही काबिल राइटर हैं, उनको इस तरह का डायलॉग नहीं लिखना चाहिए था। जो भी उनकी स्पष्टीकरण हो, बट वो इसमें नहीं बैठता है। मतलब किसी भी युग में, किसी भी वर्जन में हनुमान जी के मुख से इस तरह का डायलॉग मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, और यकीनन बहुत ही लोगों को ठेस पहुंचा होगा, बुरा लगा होगा, क्योंकि हनुमान जी के मानने वाले हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, उनमें से मैं एक हूँ। तो मुझे भी लगता है कि ये जो भी फीडबैक है, जो भी लोगों का रिएक्शन है, वो सही है, ऐसे ही होना चाहिए। और इसकी ये एक्सपेक्ट करना भी चाहिए था उन्हें कि लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या रिसर्च किया है, कितना रिसर्च किया, इतने पैसे डालकर इतनी बड़ी फिल्म बनी है। मैं कहूँगा कि मुझे बहुत दुख है। कृष्णा कोटियान जी, आपने कहा कि मनोज मुंतशिर एक बेहतरीन लेखक है। हमने भी मनोज मुंतशिर को सुना हुआ है, उनके शब्दों का सिलेक्शन जो वो कविता कहते हैं उसमें बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन जब रामायण की बात आती है, जब पीरियड फिल्मों की बात आती है जहां पर आस्था जुड़ी रहती है, क्या इस तरह की गलतियां माफी लायक होती हैं? क्या इस तरह की गलतियों से जो प्रोजेक्ट है जिसे जनता के सामने ले जाने की कोशिश की जा रही है, वो प्रोजेक्ट और उसकी उम्मीदों को चोट नहीं पहुंचती है? तो ये बिल्कुल ही माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आदमी जब काफ़ी कामयाब हो जाता है, वो खुद को बहुत ही पावरफुल समझने लगता है, उनके अंदर घमंड आ जाता है और सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो सही होगा। वो ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस पॉइंट है, रामायण सागर जी का रामायण है हमारे सामने। जी। या तो हम उससे बेहतर करें और कुछ उनसे सीखें। ये उस वक्त की बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतना अच्छा रामायण बनाया था उन्होंने। मनोज मुंतशिर के जो इंटरव्यूज मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है कि इतने विद्वान, इतने काबिल लेखक इस तरह से अपनी गलतियों को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग भी इसी तरह से हमको रामायण सुनाते थे, या जो भी उनका जो भी वो है पॉइंट है इस फिल्म को लेकर, सब गलत है। ये अब क्या है कि अब लोगों ने इस तरह से रिएक्शन दिया है तो उन्हें उस गलती को सुधारना ही है, लेकिन मुझे लगता है वो दिल से नहीं कर रहे हैं, ये मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना डिफेंड कर रहे हैं अपने काम को। गलती मानने के बजाय वो तर्क पे तर्क दे रहे हैं, जो मुझे लगता है गलत है। और ये लोगों का आक्रोश सही है। मेरे पास कई एक सवाल हैं आपसे जुड़े हुए, क्योंकि आपने किरदार किया। पहला सवाल अब मैं आप पर ही आ जाता हूं। जब आप इस किरदार को निभा रहे थे, दशरथ के किरदार को, दशरथ के रोल को मूर्त रूप दे रहे थे आप इस फिल्म में, तो उस दौरान क्या आपके द्वारा बोले गए डायलॉग से आपको आभास हुआ, ऐसा इशारा मिला कि इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं उनका स्तर कहीं गिरता हुआ दिख रहा है? कहीं आपको कभी लगा एक बार भी? जी नहीं, मेरा वहाँ काफ़ी छोटा सा रोल था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। सेट पे माहौल बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, तो उस वक्त नहीं लगा। मतलब मुझे यकीन भी नहीं था। ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद पता चला कि इस तरह का डायलॉग फिल्म में है। देखिए, हम तो कैरेक्टर एक्टर है, छोटा सा रोल होता तो हमें पूरी फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही देखने मिलती है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस फिल्म को रिलीज़ करने के पहले काफ़ी बड़े विद्वान, काफ़ी लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चाहने वाले या मंत्री, सभी ने देखा होगा, और क्यों तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और सबसे बड़ा सवाल उठता है सेंसर बोर्ड पर
सेंसर बोर्ड में भी काफी काबिल लोग हैं, तो उनको ये आपत्तिजनक क्यों नहीं लगी? क्योंकि आप देखेंगे हाल ही में फिल्म आई थी बेशरम रंग को लेकर इतना बड़ा तूफान उठा था, तो वो तूफान आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है हमें, जबकि ये भगवान को लेकर डायरेक्ट इंसल्ट है। मैं कहूँगा ये इंसल्ट ही है, और इसको रिपेयर तो खैर करना ही है इन्हें, लेकिन ये माफ़ नहीं किया जा सकता। मनोज मुंतशिर को किसी हाल में भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। बड़ा 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 तल्ख आपका बयान है। माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े लोगों की आस्थाओं से खेला गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम सबके घर में, अधिकतर लोगों के घर में रामचरितमानस है। बड़े बुजुर्ग को पाठ करते हुए देखा है, और ये देखा है कि जब वहां पर जाते हैं तो सर ढक लेते हैं, पूरा आदर होता है रामचरितमानस के पाठ करते हुए, रामायण के पाठ करते हुए। लेकिन आपने अभी रामानंद सागर की बात की, मैं उस रामानंद सागर की बात पर ले जाना चाहता हूं। क्या ऐसी वजह आपको लगती है कि आज से सालों पहले आने वाली रामानंद सागर की रामायण, वो रामायण न जाने कितनी रिसर्च के बाद वो भी बनी थी, उस पर एक सवाल न तब उठा, न कोरोना के दौरान जब रिपीट वो टेलीकास्ट हुई तब उठा, न अब कई चैनलों पर आ चुकी है तब भी उठा है। क्या वजह थी कि रामानंद सागर अभी तक एक्सेप्टेबल है, और ये फिल्म नई तकनीक के साथ आने के बावजूद 2-3 दिन के अंदर इतने बड़े विरोध का सामना कर रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि एक तो राम का जो कैरेक्टर है वो हम अगर आदि पुरुष में देखें तो बहुत ही गंभीर और एग्रेसिव दिखते हैं वो, जबकि राम जो है वो पूरे प्रेम से भरे। मेरे लिए रामायण एक लव स्टोरी है। राम ने जो भी किया, रावण के साथ युद्ध किया, जो भी है वो अपनी पत्नी के प्रेम के लिए किया, उन्हें वापस लाने के लिए किया। राम जब वनवास जाते हैं वो अपने पिता के प्रेम के वजह से जाते हैं। तो राम के अंदर प्रेम भरा हुआ है। वो एक, हम राम को एक उस नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन इस दौर में क्या हो रहा है कि राम को एक वॉरियर बताया जा रहा है, राम को एग्रेसिव बताया जा रहा है, बट राम प्रेम के प्रतीक है। तो राम का जो पोर्ट्रेयल है इस फिल्म में, कहीं ना कहीं मुझे उसमें कमी लगी, क्योंकि अरुण गोविल जी के चेहरे पे आप देखिए एक हमेशा एक मुस्कुराहट थी, एक प्लेजेंट सा फेस था। उनको देखकर हमारे मुख पे भी एक स्माइल आ जाता था, हमें खुशी मिलती थी देखकर। लेकिन इस फिल्म में आप देखेंगे जो रोल है उसमें काफ़ी एग्रेसिव है, कहीं भी कोई मुस्कुराहट, स्माइल, और एक वो क्या कहते हैं उसको, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, वो नहीं है उनमें। तो कहीं ना कहीं इसलिए रिलेट नहीं कर पा, क्योंकि राम की एक छवि है हमारे सामने। अब वो छवि, सौम्यता, वो सौम्यता जो चेहरे पर झलकनी चाहिए थी, शायद वो मिसिंग है। करेक्ट, हाँ यही वर्ड था, हाँ वो मिसिंग है। क्योंकि राम को देखने के बाद आदमी गदगद हो जाता। जबकि शूटिंग के वक्त मैं हुआ था, शूटिंग के वक्त जब मेरी सीन थी, मैं पलट के जब राम को देखा, राम के रूप में प्रभास को, मैं 5 सेकंड के लिए गदगद हो गया था। मतलब सामने इतनी भव्य राम जी खड़े, मैं वो भूल ही नहीं पाऊंगा जीवन भर। मतलब वैसा होना चाहिए था, क्योंकि वो इमोशन नहीं है, इसलिए पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाई। देखिए ये क्या है, एक कनेक्शन की बात है। आप अब इस फिल्म के द्वारे या फिल्म के वजह से कनेक्शन जुड़ नहीं पाया है मासस के साथ, या जितने भी लोग ने फिल्म देखा है, एक फिल्म की तरह आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आप कनेक्ट, जैसे आप फिल्म देख के आते हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप एक एंटरटेनमेंट फिल्म जी, आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि मुझे रामायण की याद है, वो रामायण के जब एपिसोड आते थे तो लोग बकायदा हाथ जोड़कर बैठे रहते थे, और ऐसे एक नहीं, घरों में जहां जहां टीवी होता था हाथ जोड़ के बैठते थे लोग। हाँ, क्योंकि कन्विंसिंगली वो पोर्ट्रे किया गया है, कन्विंसिंगली रामानंद सागर ने इतना काम किया है एक्टिंग पर, उनको किस तरह से कैरेक्टर को निभाना चाहिए, और उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया है, तो लोगों को यकीन हो गया कि हाँ ये राम है। इतना रियल था उनका परफॉर्मेंस, और बाकी सारी चीज़ें, मतलब गाने हो, बैकग्राउंड हो, कॉस्ट्यूम हो, सिनेमेटोग्राफी हो, वॉर सीक्वेंस, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन फिर भी वॉर सीक्वेंस जो था इतनी बेहतरीन थी। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी काम, मेहनत और श्रद्धा शायद उनमें ज़्यादा थी रामानंद सागर में, और वो दिल से बनाना चाहते थे। वो किसी को खुश करने के लिए या बिजनेस के तौर पर नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि रामायण हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे।